अस्सलाम वालेकुम। आज का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया खान साहब पर, उस पर एक शेर ये बड़ा फिट बैठता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। खान साहब का जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है कि उन्होंने 14 करोड़ 20 लाख और 42,000 रुपए मालियत की जो कीमती तहाइफ थे, उन्हें 3 करोड़ 87 लाख और 77,000 रुपए में उन्होंने परचेज किया है। और ये तकरीबन अगर मार्जिन लगाए तो 11 से तकरीबन 12 करोड़ के दरमियान दरमियान लगता है कि जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। बाद जिन लोगों ने अरबों रुपए के घपले किए, अरबों रुपए के घपले किए, वो दंदनाते फिर रहे हैं। और वो बंदा अगर मान भी लें जनाब उन्होंने की है अगर ये, तो क्या है जी 11 करोड़ रुपए की, और वो भी अदायगी करके लिए। और उनसे भी उन्होंने एक वीडियो में पैगाम जारी किया था, उनको इस बात का नहीं इल्म था। उनका जी जनाब ये तहाइफ अगर दिए गए, जारी बात है उनको दिए गए, उनके मुंह पर दिए गए, बेशक वो वजीर आजम है, ठीक है हम बात मान लेते हैं। तो कहते कि ये मेरे तहाइफ है, मैं जिस तरह चाहे वजीर आजम यूज़ कर सकता है। उन्होंने फिर भी इसकी पेमेंट की किसी ना किसी हद तक। चले कानून अपनी जगह, हम उधर खामोश रखते हैं। अगली बात आई थी जनाब एलिगेशन क्या लगा। एलिगेशन पे 4 लगे हैं, 4 सेक्शन से लगे हैं। पहला सेक्शन है जिसका पोस्टमार्टम करते हैं इनका अच्छे तरीके के साथ। पहला जो है इस पे वो है हमारा आईने पाकिस्तान का 63 आर्टिकल क्लास 1 P लगी है। वो कहती क्या, वो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई करता है अगर वो पाकिस्तानी किसी भी लॉ के तहत उसे क्या हो, वो उसको सजा हो जाए। यहाँ तक हम बात मानते हैं। तो अगर इस हम आर्टिकल को देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त तो कोई आइन नहीं तोड़ा। ये तो आइन की जो शिक है, ये तो इनडायरेक्ट बात कर रही है। तो इनडायरेक्ट का अब हम पोस्टमार्टम करते हैं। इनडायरेक्ट में आगे जो आता है वो इलेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 का 3 लगी हैं दफ़ात। पहली दफ़ा 137, फिर 167, फिर 173 है। 137 के तहत यही है कि जनाब फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई जमा करवाएगा उसे इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देगा। 167 में भी ये है, 167A में, और आगे 173D में भी ये है कि फॉल्स स्टेटमेंट का पूरा केस ये है कि खान साहब ने अपने गोशवारों में जो टैक्स रिटर्न के गोशवारे हैं या अपने एसेट्स में ये नहीं बताया कि जनाब उनके पास 14 करोड़ की अजाफी मालियत आ गई है। सिंपल ये केस चल रहा है। और इस केस को उखाड़ कर उन्होंने क्या किया, उनको नाअहल की तरफ ले गए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, उसने उसको इस्तेमाल किया है। अब पीटीआई जो रहनुमा है, जो खान साहब की टीम है, वो इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। देखें अब आगे इसका क्या बनता है।